नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एएस अकेडमी में। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे मध्य प्रदेश में पटवारी परीक्षा 2023 के बारे में कि पटवारी परीक्षा 2023 की तैयारी आप कैसे करें और इसमें कैसे अच्छे मार्क्स लेकर आ सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में प्रश्न है कि बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो सालों से तैयारी इंदौर में, भोपाल में बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट में कर रहे हैं और घर बैठ के भी तैयारी कर रहे हैं। तो हम सफलता हासिल कैसे करें, ये सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह है। क्योंकि पहले जो पटवारी परीक्षा होती थी वो 100 नंबर की होती थी, अब पटवारी परीक्षा 200 नंबर की कर दी। इसमें आपको पता है ग्रुप 2 ग्रुप 4 भी जोड़ दिया है, तो एक कॉमन एग्जाम आपका हो गया है। अब आपको पता होगा कि यार 8 सब्जेक्ट जोड़ दिए, 2 पार्ट में पेपर होने वाला है, 100 नंबर के 2 पेपर होंगे। तो अब कैसे हम स्कोर अच्छा लाएं जिससे हम पटवारी बन सकें, क्योंकि पटवारी के पद भी बढ़ा दिए, 6755 नंबर, 6755 पदों पर अब पटवारी परीक्षा होने वाली है। तो अब आपके लिए एक सुनहरा मौका भी है, लेकिन इसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, तैयारी करना पड़ेगी। तो तैयारी कैसे करें, इसकी कैसे स्ट्रेटेजी बनाएं, इस समझना होगा। मैं आपको बिल्कुल शॉर्ट में इस वीडियो में बताने वाला हूं, तो आप बने रहिए अंत तक और देखते रहिए कि ये स्ट्रेटेजी मैं आपको कैसे बताने वाला हूं। 200 प्रश्न हैं, 200 पेपर जो नंबर होगा, 200 नंबर का आपका पेपर होगा। इस पेपर में आपको सबसे पहले ऐसे सब्जेक्ट देखना है जो आपके पसंदीदा है। पसंदीदा सब्जेक्ट जैसे आपका हिंदी हो सकता है। आपको तो ये तो पता है कि हर सब्जेक्ट से 25 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्योंकि जैसा ग्रुप 2 ग्रुप 4 में पहले भी हुआ है। तो 25 अट्ठे 200, 200 का जो आपका पेपर होगा उसमें आपको 25-25 जो स्कोरिंग सब्जेक्ट है उसको आपको अलग करना है। अलग करने का मीन्स ऐसे है जैसे आपका हिंदी स्कोरिंग सब्जेक्ट है, आप और हम बचपन से पढ़ते आए हैं। मैथ्स आपका स्कोरिंग सब्जेक्ट हो सकता है, क्योंकि मैथ्स को काफी लोग पढ़ते हैं। हम हिंदी मीडियम से आते हैं, इसलिए हम मैथ्स में ज्यादा तैयारी करते हैं। एक आपका हिंदी हुआ, दूसरा आपका मैथ्स हुआ, तीसरा आपका कंप्यूटर हो सकता है, क्योंकि कंप्यूटर आप सीपीसीटी के लिए भी पढ़ते हैं और आपने कंप्यूटर पहले से भी पढ़ा होगा। यहां पर पंचायती राज को भूल जाइए, क्योंकि पंचायती राज की जगह इन्होंने मैनेजमेंट को डाल दिया है। तो आपको मैं बता दूं, यदि आपको पंचायती राज से डर नहीं लगता था और आज मैनेजमेंट से डर लग रहा है, तो हकीकत बता दूं, मैंने खुद मैनेजमेंट पढ़ के देखा है 2-3 दिन, और ऐसे लगा कि शायद पंचायती राज से कहीं अच्छा है आपका जनरल मैनेजमेंट, यानी जो प्रबंधन है उसको आप बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे, प्रीवियस ईयर के पेपर देखेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि हाँ यार, प्रबंधन भी थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, इसमें हम अच्छा स्कोर कर सकते हैं। आगे इंग्लिश आती है, आपको लगता है इंग्लिश आपसे नहीं बनती, कोई बात नहीं, इंग्लिश को भूल जाइए। इंग्लिश को अभी कुछ समय के लिए साइड में रखिए। इसके बाद आपका रीजनिंग का पोर्शन है, वर्बल और नॉन वर्बल। अब इसमें आप रीजनिंग को दोनों पोर्शन पढ़ेंगे, आप मान के चलिए कि 50% इसमें स्कोर कर सकते हैं। इसके छोड़ने के बाद अब आपके पास दूसरे सब्जेक्ट भी हैं। तो भाई आपको जो दूसरे सब्जेक्ट होने वाले हैं, ऐसे कुल मिला के टोटल 8 सब्जेक्ट हैं। तो 8 सब्जेक्ट में मैं आपको बता दूं, 6 सब्जेक्ट आप सबसे अच्छे आपके हो सकते हैं। अब इंग्लिश को मैं बात नहीं करता, क्योंकि इंग्लिश हम लोगों की थोड़ी सी, एमपी वालों की अच्छी नहीं, कई लोग ऐसा बोलते हैं, मानना है कुछ लोगों का। इंग्लिश अच्छी नहीं हो सकती, जरा इंग्लिश को साइड में रख दीजिए, आपके पास 175 अंक बचते हैं। इसके बाद भी आप एक सब्जेक्ट और छोड़ सकते हैं। आप बोलो, वर्बल और नॉन वर्बल रीजनिंग का कोई छोड़ सकता है या फिर कोई प्रबंधन छोड़ सकता है। मेरे हिसाब से प्रबंधन मत छोड़िएगा। तो हर सब्जेक्ट को आप स्कोरिंग बनाइएगा। स्कोरिंग बनाने के लिए आप प्रीवियस ईयर के पेपर देखिएगा, आपको पता चलेगा किस सब्जेक्ट से, किस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं, आपको वहां से आइडिया लगेगा। आप यूनिट वाइज तैयार कीजिए, ना कि पूरे सिलेबस के पीछे भागिए। पूरे सिलेबस के पीछे भागोगे तो आप स्कोर नहीं कर पाओगे, क्योंकि समय आपके पास काफी कम है। आप टारगेट लेके चले, मैं आपको ऑनेस्टी के साथ बताऊं, यदि आप एसटी कैटेगरी में हैं तो आप ज्यादा से ज्यादा बड़ा टारगेट ना लेके चलें। 120, 125, 120, 125 ये टारगेट आप एसटी कैटेगरी में चलें। एससी में यदि आप हैं तो 150, है ना, 150 160 के बीच में आप टारगेट लेके चलें। सेम यही कंडीशन ओबीसी के भाई बहनों के साथ में भी होगी। वो लोग अपना जो टारगेट लेके चले, मैं आपको बता दूं, 160 प्लस स्कोर लेके चले। ईडब्ल्यूएस के भाई बहन है वही अपना एससी के लेवल का लेके चले, 150 160 के बीच में। जनरल के भाई बहन है वो 85 प्लस स्कोर लेके चले, क्योंकि यहां पर कंपटीशन इसलिए ज्यादा बढ़ जाएगा क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो बहुत समय पहले से तैयारी कर रहे हैं। अब आपको ये कट ऑफ का मैंने एक क्राइटेरिया भी बता दिया कि आप इस क्राइटेरिया में तैयारी करोगे तो आपको ज्यादा फायदा होगा। अब फायदा तो होगा, लेकिन आपको अपने सब्जेक्ट समझना होगा। अब आपको इसके लिए एक टाइम टेबल बनाना होगा, किस सब्जेक्ट के लिए हम कितना पढ़ें। आप कोशिश ये करें
ऐसे टॉपिक ज्यादा चुनें जिन टॉपिक से ज्यादा पूछा गया है। उन टॉपिक को आप तभी पता कर सकते हो जब आप प्रीवियस ईयर के पेपर देखोगे। प्रीवियस ईयर के पेपर यदि आपके पास नहीं है, आपके पास टॉपिक नहीं है, व्यवस्थित मटेरियल नहीं है, तो आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। हमारे एएस अकेडमी पर जाइएगा, वहां से आपको नोट्स प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। आपको दिया गया नंबर 9111755039 पर कॉल या मैसेज करके नोट्स को बुकिंग करा सकते हैं। 2 से 3 दिन में नोट्स आपके घर पे स्पीड पोस्ट के माध्यम से पहुंचा दिए जाते हैं, जो आपको सफलता के काफी करीब लेकर जाते हैं। मैं आपको बता दूं, ये नोट्स थोड़ा सा टाइम लग रहा है क्योंकि मैं इसको फिर से रिवाइज कर रहा हूं, बना रहा हूं, नए तरीके से बना रहा हूं, और आपको कहीं समस्या नहीं होगी। ये नोट्स आपको इतने बेहतरीन मिलेंगे जो आप घर बैठ के 100% सफलता के करीब पहुंच जाएंगे। क्योंकि आप ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, मैं मानता हूं, उसमें आपका टाइम भी ज्यादा वेस्ट होता है। यदि सेल्फ स्टडी आप बाकी में मन से करते हैं तो आपका 100% सिलेक्शन हो जाएगा। आप यदि इसका रेशियो भी देखें ऑनलाइन पढ़ने वालों का और सेल्फ स्टडी वालों का, तो सेल्फ स्टडी वालों का रेशियो ज्यादा निकलता है, क्योंकि वो लोग सेल्फ पढ़ते हैं और तरह तरह की बुक्स वगैरह मटेरियल वगैरह अलग अलग से कलेक्ट करते रहते हैं। उनको ज्यादा नॉलेज हो जाता है और उस चीज के कारण अपना हाई रैंक ले आते हैं और उनका सिलेक्शन हो जाता है। फिर हम सोचते हैं हमने उस कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ा, वहां से ऐसा किया, वहां से ऐसा किया, क्या करें यार, अब सिलेक्शन नहीं हो पाया। तो ये सारी समस्याएं हो जाती हैं, इसलिए आपको परेशान होना नहीं है। जिस तरीके से मैंने आपको समझाया है उसी तरीके से आपको पढ़ना है। और आपके मन में टाइम टेबल को लेके, कोई सब्जेक्ट को लेके, कोई टॉपिक के लेकर कुछ भी प्रश्न होते हैं तो आप मुझे बताइएगा, मैं बैठा हूं आपकी मदद करने के लिए। 100% आपकी मदद की जाएगी और आपको गाइडेंस और पूरा सजेशन 100% किया जाएगा, जो आपके लिए आपके पटवारी बनने में 100% सफलता दिलाएगा। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और लाइक का बटन जरूर दबाइएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू।